और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस को चुनौती दी। क्या वो मदरसों में उर्दू की बजाय मराठी पढ़ाने के लिए कहेंगे? क्या मुसलमानों को मराठी में अजान देने के लिए कहेंगे? लेकिन नीतीश राणे के इस बयान पर घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM समेत कई विपक्षी दलों ने नीतीश राणे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के मंत्री पर मुस्लिमों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया, लेकिन नीतीश की चुनौती पर उद्धव और राज ठाकरे ने चुप्पी साध ली। दोनों भाई खामोश हो गए। शिवसेना, UBT और मनसे के नेता कुछ भी बोलने से बचने लगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुसलमानों के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स की खामोशी क्यों? क्या सत्ता पाने के लिए राज और उद्धव ठाकरे हिंदी का विरोध कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से ये पूरी जानकारी। तो मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। नीतीश राणे जी कौन होते हैं हमको बोलने वाले? क्या मैं इनसे कहूँ कि आप जो है आपका जो धर्म पुस्तक है वो आप जो है मराठी में पढ़िए? किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी। बयानों के तीखे बाण चले और महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई मुसलमानों पर आ गई। मराठी में अजान की मांग पर सियासत गर्मा गई। भाषा पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई। मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी के बीच महाराष्ट्र के मंत्री ने नए विवाद को हवा दे दी। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने मदरसों में मराठी पढ़ाने, मराठी में अजान देने, मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बुलवाने की सीधी चुनौती राज और उद्धव ठाकरे को दी तो सियासी बवंडर उठ गया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया। लेकिन जब राजनीतिक गलियारा तपने लगा, भाषा विवाद को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा, तब महाराष्ट्र, मराठा और मुसलमान को लेकर हो रही सियासत पर कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि क्या सियासत के लिए भाषा को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या मराठी मानुष को एकजुट करने के लिए भाषा को हथियार बनाया जा रहा है? क्या सत्ता पाने के लिए भाषा विवाद को हवा दी जा रही है? क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? क्या मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के बीच भाषा विवाद और हिंदी मराठी पर हो रही सियासत को लेकर मुंबई के नागपाड़ा, भिंडी बाजार और अग्निपाड़ा के मुसलमानों ने राज, उद्धव और नीतीश राणे को दो टूक कहा। नीतीश राणे साहब, हम अपने उलमाए कराम से पूछकर अजान के बाद मराठी में तर्जुमा पढ़ने तैयार हैं, तो क्या आप सुन पाएंगे मराठी में? मैं अनुवाद कर दूं क्या थोड़ा सा? इनके पास काम कुछ भी नहीं है। ये इनको चाहिए कि अच्छी हॉस्पिटल की बात कभी नहीं करेंगे, अच्छा एजुकेशन की बात कभी नहीं करेंगे, और जो गरीबों का जो मामला है, पिछड़ों का जो मामला, उसके ऊपर ये बात कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनको कुछ भी अगर मिलता है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। नीतीश राणे को मैं एक जोकर और कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये सिर्फ सर्कस का जोकर है। अब इसने क्या किया है कि वो बंधु जो राज ठाकरे और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो गैर हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे, उसने नया तोड़ क्या निकाला। महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने मजहबी रंग ले लिया। भाषा पर सियासत करने वालों को महाराष्ट्र के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ठाकरे ब्रदर्स को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जब भाषा की लड़ाई मुसलमानों तक आई, तब सियासी गलियारे में खलबली मच गई। NCP और कांग्रेस भी भाषा पर छिड़ी लड़ाई में कूद पड़ी। ये जो चीज़ें आज हो रही है कि जानबूझ के कहा तो भी एक मराठी वर्सेस नॉन मराठी का वातावरण किया जा रहा है, सिर्फ मुंबई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए। तो मदरसे में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं मराठी भी पढ़ाई जाती है, गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है। जी। तो आज नीतीश राणे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि मदरसों के अंदर जो है, जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में दुनियावी जो एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये भी सिखाया जा रहा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते। वो देश के लिए एक तरह से हमारी नज़र में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। भाषा पर मचे घमासान, सड़कों पर हो रहे संग्राम और सियासत के चलते तीखे बाण के बीच अब सवाल है कि आखिर इस विवाद का अंत कैसे होगा? जिन लोगों ने इस विवाद को सुलगाया, क्या उन पर एक्शन होगा?
या भाषा के नाम पर सियासत का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच उद्धव